बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इनकम टैक्स रिटर्न का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम 2019 का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो नोटिस आए हुए थे वो 2015 से लेकर 2022 तक आए हुए थे। लास्ट रिटर्न जो हमने फाइल किया था 2014 का किया था। उसके बाद कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने हमें नोटिस भेजे हुए थे 2015 से लेकर 2022 तक, जिसमें कुछ नोटिस के ऊपर प्लेंटी भी मेंशन थी। तो आज हम जो इसका लेक्चर देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 है और 2019 का रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया हुआ है उसका हम रिप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है जी, आउट इनबॉक्स के अंदर आते हैं, डिक्लेरेशन के अंदर, और 2019 का फॉर्म ओपन कर लेते हैं। 114(4) का रिप्लाई पे जाते हैं। 114(4) का सिलेक्ट कर लेते हैं हम 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम को। सैलरीज के ऊपर आके हमने जो है पे वेजेस एंड अदर के अंदर आके हमने मेंशन करनी है 1009 के कोड के ऊपर सैलरी, जो इनकी पूरे साल की सैलरी है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एज इट इज सेम सैलरी है 4,28,000 रुपए और जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है वो 28,531 है। कैलकुलेट कर देंगे तो 3,99,459 रुपए इनके नेट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसीट एंड डिडक्शंस के अंदर आना है। प्रॉफिट के ऊपर इनको जो टैक्स प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो हमने मेंशन कर देना। प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स के ऊपर ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर दी। इसी तरह अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स के अंदर भी आके यही अमाउंट हमने एज इट इज सेम करनी है, क्योंकि फाइनल टैक्स की ये वैल्यू है तो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, फाइनल एंड फिक्स के अंदर आ जाना है। फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके प्रॉफिट ऑन डेब्ट के ऊपर हमने आके इसको मेंशन कर देना है। प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, बैंक का नाम लिख दिया हमने, ओके कर दिया इसको, और जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो यहाँ मेंशन कर देंगे टोटल, और जो इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने यहाँ मेंशन कर देना। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं हम। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर हम आते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद देखें ये हमारा जो था फाइनल टैक्स के ऊपर 34,000 जो टैक्स डिडक्ट हुआ वही मेंशन होगा। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट 2019 के अंदर 2019 में ही शामिल थी। इससे पहले जो हमने रिटर्न फाइल किए वेल्थ स्टेटमेंट अलग थी। तो अदर पर्सनल के अंदर आके हम अपना एक्सपेंस लिख देंगे टोटल, और रेट एंड टैक्सेस के अंदर जो हमारे टैक्स होंगे वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। तो ठीक है, 2019 के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ है, तो सारी चीजें एक ही फॉर्म के अंदर फिलअप होंगी। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटीज के ऊपर आके जो 30 जून के अंदर जो बैलेंस होगा 2019 का वो आपने यहाँ आके मेंशन कर देना है। तो 43 है, 43,73527 30 जून के अंदर हमारा बैलेंस है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाते हैं हम रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। सैलरीज वगैरह हमारी सारी सेम है, तो प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हुआ है, तो फिक्स एंड फाइनल टैक्स के अंदर जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर आते हैं वेरिफिकेशन के ऊपर, पिन मेंशन कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई पिन। एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद वेरीफाई हो गया पिन, एट्रीब्यूट के ऊपर आ जाएंगे। एट्रीब्यूट के ऊपर आने के बाद हम स्टेटस मेंशन कर देंगे। रेसिडेंस, अगर आप बाहर मुमालिक हैं तो नॉन रेसिडेंट आप मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाहर से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं। अच्छा जी, पर्सनल लायबिलिटी रिकंसिलिएशन सारी चीजें चेक करने के बाद हमने क्या करना है, सेव एंड सबमिट। ठीक है, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है। ठीक है जी, 2019 की भी हमारी रिटर्न फाइल हो चुकी है और आपके सामने हम डिक्लेरेशन के ऊपर हैं और 2019 आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसको क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें ताकि हमें नेक्स्ट जो रिटर्न फाइल करना है उसमें कुछ चीजें हम इससे देख सकें। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2020 का रिटर्न फाइल करेंगे, तो 2020 का रिटर्न कैसे फाइल होगा। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।